न दान चाहिए न दानवीर चाहिए, कुबेर के बदले हमें कबीर चाहिए। जिंदगी की अदा कुछ खास कीजिए, हर पल को आप मधुमास कीजिए। खास करके भोजपुरी जो है उसने साहित्य को डुबा दिया। कलम क्रांति में है वह शक्ति, परिवर्तन लाए पल में। आजकल के युवाओं में भी साहित्य है। जिला नालंदा हरनौत प्रखंड में बसल पुआरी गांव है। पिता श्री गंगा विष्णु प्रसाद सिंह सुभद्रा माता के नाम है। उनके तेसर का पुत्र हूँ, नाम हके रंजीत। अगोनामा मध्य विद्यालय में शिक्षक ही हम मीत। हम शरीर हैं तो आप शरीर में फैलने वाले नस हैं, रग हैं। आशिक को हर हाल निभाना पड़ता है, मजनू जैसा हाल बनाना पड़ता है। आने वाला समय बड़ा ही भयावह है। जो वायु की तरह गतिशील होते हैं वही युवा है। साहित्य की रचना आप ऐसी कीजिए कि गाड़ियां आपके पीछे दौड़ें। और मैं बता दूं कि बेगूसराय में इस वक्त राष्ट्रीय स्तर के तमाम साहित्यानुरागियों का इस वक्त यहां पर जमावड़ा है। मेरे कैमरे के सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये तमाम साहित्य को आत्मसात करने वाले ये तमाम साहित्यानुरागी यहां पर बैठे हुए हैं। और उन्हीं साहित्यानुरागियों में मैं सबसे पहले जा रहा हूं। मेरे सामने गीतकार गीतेश जी हैं, राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान से सम्मानित हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य युवाओं से उपेक्षित क्यों है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। साहित्य युवाओं से उपेक्षित नहीं है। आजकल के युवाओं में भी साहित्य है, समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो युवा अपना अर्थ समझ जाए कि जैसे युवा लिखते हैं और युवा का सिर्फ उल्टा पढ़े तो वायु हो जाता है। युवा का उल्टा वायु है तो जो वायु की तरह गतिशील होते हैं वही युवा है। युवाओं में एक अलग पंख है, उसको उड़ान देने की आवश्यकता है। साहित्य उसमें है, साहित्य तो कूट कूट कर भरा हुआ है। और हम लोग जटिलता नहीं परोसे, सस्ता रखे और युवाओं में है। और हम तो बोलते हैं साहित्य के माध्यम से जिंदगी की अदा कुछ खास कीजिए, जिंदगी की अदा कुछ खास कीजिए, हर पल को आप मधुमास कीजिए, हर पल को आप मधुमास कीजिए। और इस साहित्य से ही संभव है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना इन्होंने अपनी सुनाई। और अगली फहरिस्त में हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं हम उनका भी परिचय प्राप्त करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जिला नालंदा हरनौत प्रखंड में बसल पुआरी गांव है। पिता श्री गंगा विष्णु प्रसाद सिंह सुभद्रा माता के नाम है। उनके तेसर का पुत्र हूँ, नाम हके रंजीत। अगोनामा मध्य विद्यालय में शिक्षक ही हम मीत। क्या कमाल की बात है, अपने रचनाओं से ही अपना परिचय दे दिया। सर स्वागत है आपका सीबी न्यूज बिहार में। धन्यवाद। प्रश्न आपका वही आभार। रहेगा, किस धन्यवाद। तरीके से देखते हैं समाज में साहित्य की बहुत जरूरत है। समाज में साहित्य की जरूरत है, लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी द्वारा साहित्य उपेक्षित है। आज फुहरपन आ गया है साहित्य में, जो आज अश्लीलता जिसको कहते हैं, खास करके भोजपुरी जो है उसने साहित्य को डुबा दिया नाम। जबकि हिंदी इसको अभी भी संरक्षित रखे हुए है, लेकिन भोजपुरी ने इसको डुबा दिया। लोग फिल्म देखना छोड़ दिए कि अश्लीलता है, और मगही में हिंदी में ये बात नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि अभी भी युवा को साहित्य पढ़ना चाहिए, और साहित्य पढ़कर ही हम समाज को बदल सकते हैं। फुहरपन से समाज बदलने वाला नहीं है। साहित्य को पढ़कर ही हम समाज की दसों दिशा बदल सकते हैं। फुहरपन से समाज को बदला नहीं जा सकता है। बात सीधी सी है। और इस वक्त अगली फहरिस्त में जो कविवर मेरे साथ हैं उनसे हम आपको परिचय करवाएंगे। स्वागत है सर आपका। कामरान अलवी, गोगरी, खगड़िया, बिहार। कामरान अलवी जी हैं, गोगरी खगड़िया बिहार से हैं। सर किस तरीके से देख रहे हैं? सवाल वही है। देखिए, साहित्य चाहे समाज को बेहतर समाज बनाना हो, बेहतर मुल्क बनाना हो, बेहतर घर बनाना हो, परिवार बनाना हो, साहित्य की जरूरत है।
इससे मोहब्बत, भाईचारा और साहित्य के बगैर मुझे लगता है कि जीवन अधूरा है। मैं चूंकि और ये हमारे सीनियर शुअराए कराम हैं, इसलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए 4 मिसरे सुन लें। आशिक को हर हाल निभाना पड़ता है, मजनू जैसा हाल बनाना पड़ता है। आशिक को हर हाल निभाना पड़ता है, मजनू जैसा हाल बनाना पड़ता है। गांव मोहल्ला नर हो या के नारी हो, प्यार में पत्थर सबसे खाना पड़ता है, प्यार में पत्थर सबसे खाना। बहुत ही सुंदर। और अगली फहरिस्त में जो शख्सियत मेरे सामने दिख रहे हैं वो एक ऐसे शख्सियत हैं अंगिका मैथिली के, मैथिली में अपनी रचनाओं से मंत्रमुग्ध कर देने वाले उन तमाम गीतों को स्वरबद्ध किया है अपने लेखनी से, अपने हाथ से, सिद्धस्थ हाथों से उसे सींचा है। उनका नाम है सच्चिदानंद पाठक। मैं बता दूं कि बचपन से इनका फैन रहा हूं और पहली दफा प्रत्यक्ष तौर पर इनसे मिल रहा हूं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक, और आज स्वच्छता पखवाड़ा पर यहाँ काव्य गोष्ठी आयोजित है, तो हम लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो साहित्य का ऐसा कर्म और मर्म है कि वो सबको स्वच्छ करे, सबको स्वच्छ करें। सिर्फ कूड़ा करकट को हटा देना यह स्वच्छता नहीं है। वैचारिक प्रदूषण साहित्य दूर करता है, और कवियों की यह जिम्मेवारी बनती है कि वैचारिक प्रदूषण को ज़्यादा वो हटाने का प्रयास करे, और यह काम शब्द करता है। शब्द अगर सार्थक हो तो समाज और समारोह दोनों सार्थक हो जाता है। अगर शब्द में वो शक्ति नहीं हो तो मात्र औपचारिकता बन के रह जाना यह किसी भी कार्यक्रम का सुंदर संदेश नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं और आप लोग तो हमारे प्राण हैं। अगर हमारे विचारों को, कवियों के जो अंतःकरण में बात है, उसको आप जन सामान्य तक पहुँचाते हैं, तो समझिए आप, अगर हम शरीर हैं तो आप शरीर में फैलने वाले नस हैं, रग हैं। हम राग हैं, आप रग हैं, और राग और रग में जो सामंजस्य होना चाहिए वही मीडिया और कवियों में है, साहित्यकारों में है। तो हम लोग यूं ही ये सोच के चलते हैं कि न दान चाहिए न दानवीर चाहिए, कुबेर के बदले हमें कबीर चाहिए। हमारा ये सिद्धांत है कि बच्चों पे लुटा दे जो अपने इल्म की दौलत, बच्चों पे लुटा दे जो अपने इल्म की दौलत, हर मुल्क में अब ऐसा ही फकीर चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा। यह टाउनशिप वैसे भी स्वच्छ है। आवश्यकता है जहाँ साधनहीन लोग रहते हों वहाँ जागरूकता पैदा करने की। यह काम अपने घर से होना चाहिए। हम घर में अपने बच्चों को यह संस्कारित करें कि सिर्फ कूड़ा कचरा ही नहीं, माता पिता की सेवा, सामाजिकता से लगाव, पास पड़ोस परिवेश से प्रेम, अगर ये है तो हमारा पखवाड़ा नहीं, जीवन का हर पल, हर वर्ष स्वच्छता का वर्ष है। तो सर कैसा आज के युवा जो हैं, आज के युवा साहित्य को, मतलब साहित्य को आत्मसात करने की कवायद जो लेके चलते ही नहीं है, वैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे? हाँ, आज के युवा विज्ञापन पसंद हैं। ये मोबाइल, गूगल
न वो लिखना चाहते हैं न पढ़ना चाहते हैं, बस सिर्फ अपना प्रचार, और इसके लिए हमारा साहित्य समझिए जो भटकाव की स्थिति में चला जाता है। अभी हमारे जो युवा है ना, वो साहित्य में वाद पर काम कर रहे हैं, और जहाँ वाद होगा वहाँ विवाद होगा। साहित्य संवादी है। साहित्य ये भी सत्य है कि हमारे युवाओं को प्रतीकवाद, बिंबवाद, छायावाद, समाजवाद, साम्यवाद, उसकी ओर भी उनकी रुचि रहती है, लेकिन साहित्य मूलतः आशीर्वादी है। साहित्य से लगाव रखकर आप समाज में या कहीं भी अपने कृत्य से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। युवाओं को आज सरकारी कर्मचारी बनने की ललक है साहित्यकार में, लेकिन साहित्य सरकारी नहीं है, यह सरोकारी है। हमेशा युवाओं को सरोकार रखने की जरूरत है। अभी भी हम लोग चिंतित हैं इसलिए कि नई पीढ़ी के लोग ये कविता लिखने में, साहित्यिक परिचर्चा में अपने आप को शामिल करना नहीं चाहते, और आने वाला समय बड़ा ही भयावह है। एक समय था महोदय, आप जानते होंगे कि जितनी भी रचनाएं लिखी गई, राष्ट्रकवि दिनकर का यह जनपद है, जितने भी बड़े बड़े कवि हुए, कोई 5 सितारा में बैठकर उन्होंने काव्य की रचना नहीं की, साहित्य की रचना नहीं की। प्रकृति के बीच में, पर्यावरण के बीच में, पेड़ों के नीचे उन्होंने रचना की, ललक थी उनमें। लेकिन हमारे युवा आज ऊंचे भवन की ओर हैं, ऊंची भावना की ओर नहीं है। आवश्यकता है उनको साहित्य में लगाने की, और अपनी जो भावना है उसको ऊंचा करने की। वो भव्यता में विश्वास करते हैं, साहित्य दिव्यता में विश्वास करता है। हम ऊंचे भवन तो बना सकते हैं, यह आर्थिक सामर्थ्य की बात है, लेकिन आर्थिक सामर्थ्य भवन को ऊंचा कर सकती है, लेकिन साहित्यिक सामर्थ्य उसमें दिव्यता ला सकती है। आवश्यकता यही है कि हमारे युवा पीढ़ी इस तथ्य को समझें, इस कथ्य को समझें, और उनके लिए यह तथ्य और कथ्य आने वाले समय में पथ्य बनेगा। यही हमारा विचार है। वैसे तो विचार अनंत है सागर की तरह, तो साहित्य से उनको जुड़ना चाहिए। ये साधना है, साहित्य कोई साधन नहीं है, ये साधना है, और इसमें तपना पड़ता है, और तप कर जो शब्द निकलता है वह शब्द ऋषि तुल्य, ऋषियों का जो वचन है वैसा बनता है। तो हम टकसाल, शब्दों के टकसाल से जुड़ें, शब्दकोश से जुड़ें। अर्थ से सिर्फ जुड़ना आमदनी के लिए कि हम कुछ लिख दिया तो हमको आमदनी आनी चाहिए, ये बात नहीं। ये घर फूंक तमाशा है महोदय। युवकों को यह समझना होगा कि साहित्य दीपावली की रोशनी तो है, लेकिन उस रोशनी में घर को फूंक कर साहित्यकारों ने रोशनी की है। इस समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जलाकर अपना घर हमने रोशनी की है। तो साहित्यकारों को, युवाओं को जलना होगा, तब ज्योति जलेगी। और जब तक एक रचना, 2 रचना, एक कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम में मंच पर चले गए तो ये बात नहीं। हमारे आदर्श राष्ट्रकवि दिनकर हैं, हमारे आदर्श मैथिली शरण गुप्त हैं,
हमारे आदर्श सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन को ये हवन कर दिया। तो साहित्यकार अगर सुविधा चाहेगा तो साहित्य नहीं चलेगा। सुविधा चाहेगा तो साहित्य नहीं। जब सुविधा चाहेगा कोई भी साहित्य तो उसके सामने दुविधा की बात आएगी, इधर जाएं या उधर जाएं। और यह तो समझिए कि जलती हुई आग में प्रवेश करने का यह शिव संकल्प है। इस संकल्प में हम जलते सूरज की तपती धूप में अकेले सफर करता है साहित्य, कि पिघली हुई है आग, जन्म भर जिसे पिया, किस ना समझने नाम इसे जिंदगी दिया। ये साहित्यकारों का जीवन है। हमारी तुलना साधन संपन्नों से नहीं है। हम बड़े बड़े लग्जरियस गाड़ियां हैं, उसके चक्र चिन्हों पर चलने वाले नहीं हैं। हम कवियों के, महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलने वाले हैं। और ये बात युवकों को सोचना होगा कि आप फॉर्च्यूनर, ये स्कॉर्पियो और इनोवा, इस गाड़ी के पीछे मत दौड़िए। साहित्य की रचना आप ऐसी कीजिए कि गाड़ियां आपके पीछे दौड़ें, समाज आपके पीछे चले, और आप उन चक्र चिन्हों को छोड़िए। हमारे जितने भी कवि हैं उनको पढ़िए, उनका जीवन चरित्र देखिए, फिर आप आगे बढ़िए। ये मान के चलिए कि इससे बड़ा और कोई संतोषजनक पेशा नहीं है, इसमें पैसा नहीं है। ये ऐसा पेशा है कि पैसा इसमें नहीं है। सारी दुनिया जब सोती है तो कभी लोग जगते हैं। आपके लिए जागरण का यह पर्व है। युवकों को ये समझना चाहिए, जो नए युवक हैं और इस दिशा में आना चाहते हैं तो आएं। इसका क्षेत्र कितना व्यापक है कहने की बात नहीं है। अन्य क्षेत्र में मान लीजिए जो रिजर्वेशन भी है, अन्य क्षेत्र में सैलरी का और विभाग का समझिए एक निर्धारण भी है, इसमें वो नहीं है। ये सार्वकालिक और पूर्णकालिक ये काम है, और युवकों को आगे आना चाहिए, तभी हमारा देश, हमारा समाज बचेगा। क्योंकि साहित्य अगर आगे नहीं चलेगा तो साहित्य का विपरीतार्थक शब्द है राहित्य। हाँ, अगर हित जहां नहीं होगी तो वहां अहित होगा। इसलिए हित का होना बहुत आवश्यक है। हम हितकारी बने सबके लिए, और हमारा यही संदेश है कि बस लिखने वालों लिखना है तो सत्य न्याय की वाणी लिख, सृजनशील संकल्प शक्ति की प्रतिपल अमिट कहानी लिख। ये शाश्वत शस्त्र कलम से बढ़कर है कोई क्या भूतल में, कलम क्रांति में है वह शक्ति परिवर्तन लाए पल में, कलम वही जो आर्त जनों की व्यथा कथा लिख जाती है, शोणित की स्याही हो जिसमें वही कलम कहलाती है। तो ऐसे शब्दों से, सुप्रभात ऐसे शब्दों से सज्जित शाम सुहानी लिख, सृजनशील संकल्प शक्ति की प्रतिपल अमिट कहानी लिख। ये युवकों के लिए हमारा संदेश है। तो आपने देखा स्वच्छता पखवाड़ा पे आयोजित हास्य सम्मेलन में आए राज्य के तमाम विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने अपने अपने विचार रखे। साहित्य समाज का दर्पण है, ये हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था, और साहित्य से जीवन संवरता है,
साहित्य हमें, जब साहित्य की शिक्षा हम साहित्य के सानिध्य में जाते हैं तो साहित्य हमें समाज में व्यवहारिक रूप से कुशल बनाता है। सभी वक्ताओं का, सभी कवियों का कहना बस इतना ही था कि साहित्य के संगत में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति सौम्यता से भर जाता है, व्यवहारिक रूप से कुशल हो जाता है, उसमें शिष्टाचार की वो तमाम गुणों का जो होता है वो संवर्धन होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। अभिमन्यु ठाकुर, CB न्यूज़ बिहार।